ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहां बाबा आपकी हर थकान हर पीड़ा अपनी गोद में समेट रहे हैं। दिन भर की दर्द चिंता और बोझ सब छोड़ दीजिए बाबा के चरणों में। चलिए शुरू करते हैं। तुमने मेरे भरोसे अपना पूरा जीवन मुझे सौंपा है मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत टूटे हुए हो। पता नहीं कैसे कैसे खुद को संभाल के हिम्मत करके यहाँ तक आए हो, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो ना, तो भरोसा रखना, धैर्य रखना और अपने मन को शांत रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें अब कभी टूटने दूँगा। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाना मेरा फ़र्ज़ है। तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखना मेरा काम है। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है ना, कल वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। तुम्हारे जीवन की हर एक परीक्षा मेरे ज्ञान में है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूँ, तुम्हारी हर एक प्रार्थना मुझे सुनाई दे रही है। मत सोचो कि कुछ गलत हो रहा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। विश्वास रखो। और हाँ, एक ही बार में सबको सब कुछ नहीं मिल जाता है मेरे बच्चे, धीरे धीरे करके मिलता है। हर एक चीज़ का समय तय है। कच्चा फल जल्दी नहीं पकता, इसलिए तुम्हें सब्र रखना मैं सिखा रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत को लोग देखे या ना देखे, मैं सब देख रहा हूँ। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलन करेंगे, कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। तुम ना एक काम करना, उनकी बातों को एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। और अगर उस वक्त तुम्हें उनकी बातें सुनने का मन ना करे, तो मेरा नाम जाप करना। तुम मुझे अपना साथी समझो, अपनी हर चिंता मुझे सौंप दो। तुम्हारा काम केवल सही मार्ग पर चलना है। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा। तुम अपनी सारी बातें किसी से नहीं कह पाते हो ना, तो मुझे आकर बताया करो, या मन ही मन मुझसे अपनी ये बातें किया करो। ये तो तुम कर सकते हो ना। तुम्हारे काम में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब तुम मुझे बताया करो। मैं सुनूंगा और तुम्हें जवाब भी दूंगा अपनी लीला के माध्यम से। अपने व्यवहार को हमेशा ऐसे ही शुद्ध रखना मेरे बच्चे। जब भी कोई तुमसे मिले तो तुम्हारी मुस्कान देखकर वो अपने दुख भूल जाए। तुम दिल के बहुत नेक इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतना आकर्षक बनाया है। तुमने तो उनको भी उतना ही आदर सम्मान दिया है जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया था, और तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारे मार्ग के सारे रुकावट को दूर कर देती है। कहीं का किया कहीं ना कहीं अवश्य मिलता है मेरे बच्चे, ये बात सच है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखना, जो दिल दर्द सहकर भी सच्चा रहता है ना, वो आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने जीवन में जो भी चीज़ नहीं कर पाए हो ना, उसका अफ़सोस कभी भी अपने जीवन में मत रखना। मैं कहीं ना कहीं तुमसे वो सब करवाऊँगा, क्योंकि मेरे बच्चे की हर इच्छा को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम बस विश्वास रखो, धैर्य रखो और मेरा हाथ पकड़कर चलते रहो। याद रखना, दुनिया की हर चीज़ जोर लगाने से नहीं मिलती। कई बार जितना अधिक हम खींचते हैं ना, उतनी ही जल्दी चीज़ें टूट जाती हैं। पर एक कामयाबी ही ऐसी होती है जो धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास से अपने आप तुम्हारे पास चली आती है। शांत रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी समझदारी, तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारे संस्कारों की पहचान है। हर सवाल का जवाब शब्दों में देना जरूरी नहीं होता है मेरे बच्चे। कई बार तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा संयम और तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। जिस दिन तुम क्रोध के बदले शांति को चुन लेते हो ना, जिस दिन तुम बदले के बदले क्षमा चुन लेते हो, उस दिन समझ लेना तुम मेरी राह पर चल रहे हो। सबका मालिक एक है और वह हर दिल को देख रहा है। मैं तुम्हारे हर प्रयास, हर आंसू, हर शब्द को जानता हूँ। विश्वास रखो, जो तुम्हारे भाग्य में है ना, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरा नाम स्मरण करो और अपने मन को शांत रखो और निश्चित होकर सो जाओ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।